बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंडस जो शुरू किया था उसकी बुनियाद जो है ना यकीन के ऊपर थी, और यकीन यहाँ से था कि अल्लाह करेगा। जब हम शुरू कर रहे थे तो लोग यही कहा करते थे ये चल नहीं सकेगा। किसी ने 1 महीना दिया, 6 महीना दिया, साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। 150 बेड से शुरू हुआ था, आज हम 18 साल के हो गए। एक हॉस्पिटल 150 बेड से शुरू हुआ था, 13 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में है। हमारी प्राइमरी हेल्थ के कोई 104 क्लिनिक्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमारे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम, प्रिवेंटिव साइड के प्रोग्राम कोई 51 डिस्ट्रिक्ट्स और पाकिस्तान में चल रहे हैं। हमारे 4 फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। हमारे 3 ब्लड सेंटर्स हैं, ज़्यादा 4 ब्लड सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि सेफ ब्लड प्रोवाइड करता है। और कराची का जो ब्लड सेंटर है वो सार्क रीजन का पहला है जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक से एक्रेडिटेड है। सार्क रीजन में इंडिया भी शामिल है। आप सोच सकते हैं कि ये एक बहुत मुल्क के लिए एक जो है पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो सार्क में सिर्फ वो एक एक्रेडिटेड है। हम इस पूरे नेटवर्क में हम कोई 5 लाख मरीज़ माहाना ट्रीट करते हैं। अभी हम लोग नई बिल्डिंग हमने कराची में शुरू कर दी है, कोई 1300 बेड पे चाहिए, 1380 बेड पे वो चली जाएगी इंशाल्लाह। और कल एक तारीख़ी दिन था जब हमने वहाँ पर सारे थिएटर्स और वार्ड शिफ्ट कर दिए थे। आज दूसरा तारीख़ी दिन था क्योंकि आज थिएटर्स में ऑपरेशन होना शुरू हो गया। हमारी एक अमेरिका से टीम आ रही है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, जो आज सुबह पहुँची है। आज 4 ऑपरेशन उन्होंने किए और अगले हफ्ते में वो कोई 200-250 ऑपरेशन करेंगे, जिसके लिए वो अपने इम्प्लांट्स भी साथ लेके आए, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, सब कुछ लेके आते हैं। हमारा पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपया था। इस साल का बजट जो है 57 अरब रुपये है। 57 अरब रुपये में कितने सिफर है मुझे पता नहीं, पकाई दाई करके शायद मैं पहुँच जाऊँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको नींद कैसे आती है कि 10,500 एम्प्लॉई और अरब रुपये का बजट। तो मेरा जवाब एक होता है, मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता है। इतने सुकून की नींद आती है क्योंकि मेरा है नहीं, मैं कर नहीं रहा। जो ज़ात करती है उसके पास सिफर की कमी नहीं है, वो ना सोता है, उसने सिर्फ कहना कुन फयकून और हो जाना है। सुभान अल्लाह। अपने ख़ास बंदों को चुनता है इंसानियत की खिदमत के लिए। जाहिर है कि वो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो आपके साथ कौन से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने आपका साथ दिया, या कौन सा ऐसा मोटिवेशन था कि जिसने आपको इतना जो है माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि कहाँ से सफ़र शुरू किया और आज कहाँ पे हैं? देखिए, मोटिवेशन तो जहाँ सिविल अस्पताल था, उस ज़माने का सिविल अस्पताल जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई, गाँव मेडिकल कॉलेज उसके साथ, वहाँ के हालात देखकर एहसास हुआ कि यहाँ पर उस ज़माने के बहुत बुरे हालात होते थे। मतलब बिस्तर डॉक्टर मिल जाता, बाकी सब आउट ऑफ पॉकेट होता था। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था। इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से आते थे, कोई अपना घर बेच के आता, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता। और मैंने बहुत सारी जवान औलाद के लिए वालिदैन को ये कहते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, कि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दूँ और 8 बचा लूँ घर में। और ये इक्का दुक्का सैकड़ों में, हज़ारों में थे, हज़ारों में भी लाखों में थे। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। लेकिन इंडस की जो बुनियाद पड़ी वो 1986 में कराची में एक बुरी बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इसमें कोई 75 लोग शहीद हुए थे, 400 लोग ज़ख्मी हुए थे। और मैंने हाउस जॉब शुरू किया था। जब एमरजेंसी में लोग आना शुरू हुए तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसके साथ ज़ख्मी भी आ रहे थे। उसमें से डेड बॉडीज़ में से ज़ख्मियों को निकाला, फ़र्श पे ट्रीट किया। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई कि एमरजेंसी के बाद मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग मॉल में पैसे लेके खड़े हुए थे कि जी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस वक्त हमें एहसास हुआ कि पाकिस्तानी कौम एक अजीब कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कोई कौम नहीं है। बस हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आम हालात में भी हमको वैसे ही कर दे तो अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखें। जी, फाइनली दियारे गैर में स्पेशली रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कोई अच्छा बुरा वक्त हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, तो आपको पता है कि वो अपने दरवाजे, अपने दिल और अपने जितना वो फाइनेंस सपोर्ट कर सकते हैं वो बिल्कुल हर एक को जो आता है उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मुहैयर हजरात हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना हो या इंडस के इतने खूबसूरत काम में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करना हो? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आना चाहते लेकिन वो हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जो एक्सपेक्ट पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं।
वहाँ कोई छोटा सा पटाखा फूटता है तो वो कहते हैं बम ब्लास्ट हो गया, और तमाम टेलीफोन लाइन्स चोक हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह लोग परेशानी में होते हैं। मुल्क अपना होता है, कहीं भी है वो, किसी भी हालात में रहो, लेकिन जो अपनी मोहब्बत, मिट्टी की जो खुशबू होती है वो हमेशा साथ रहती है। और यही हम आज जहाँ पहुँचे हैं उसमें जो है ना, अल्लाह ताला की मेहरबानी, मरीज़ों की दुआएं और पाकिस्तानियों की जेनरॉसिटी, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो हमारे हालात हैं, उसमें 1 पाउंड हमारे लिए 350 रुपये होते हैं। तो 1 पाउंड भी कोई देता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो लोग देते रहे हैं, और इंडस के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक ऐसा मकाम दे दिया है कि एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। लोग जानते हैं कि इंडस में जो है ना काम होता है, ये सिर्फ जब ज़बानी जमा खर्च नहीं है। तो हर एक आता है, हमारी वेबसाइट है जिसमें सब डिटेल मौजूद हैं। और लोग, बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह देते हैं कि एक हाथ, सीधे हाथ को पता ना लगे, कि उल्टे हाथ को पता लगे कि सीधे हाथ ने कहाँ से दिया। बहुत शुक्रिया।